स्थिति दिल्ली में देखी गई थी वो स्थिति जो है यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का होने वाला है। राहुल गांधी का भी 2400 जिला में हम लोग पुतला दहन करने वाले। फूकने से समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले 20 दिन से हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई समाधान नहीं आया। मैं अमल में डरने वाला नहीं हूँ और जो जंग है हकीकत मैं लड़ने वाला वही हूँ। और जब तक हम लोगों की बातें मान नहीं लेती है सरकार, कसम खुदा की हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। रांची की सड़कों पर लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, छूटे पानी की बौछारें दागी गई और इन सब के बीच एक छात्र नेता एम्बुलेंस में बैठकर 9 दिन की हड़ताल के हालत में विधानसभा घेराव करने पहुंचे। आने देखिए, चलिए सीधे निकलिए, गाड़ी बढ़ाइए, पुलिस स्पीड है, सीधे बढ़ा रही है। ये कोई फिल्म की सीन नहीं दोस्तों, ये झारखंड की सच्चाई है जो 10 अगस्त 2026 को हुआ। आज हम बात करेंगे झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी पेपर घोटाले के बारे में। समस्या सरकार नहीं है, समस्या अधिकारी नहीं है, समस्या नेता नहीं है, समस्या और जो समस्या होगा उस समस्या का समाधान कहाँ से हो सकता है बताइए। पूरा देश बन चुका है, पूरा देश, किसी को भी ताकत का एहसास नहीं है। एक 2 करोड़ के अधिकारी के सामने हम कहते हैं सलाम, डीएम साहब सलाम, कोतवाल साहब सलाम, नौकर है वो। छात्र का आंदोलन और उस लाठीचार्ज ने पूरे राज्य को हिला के रख दिया। झारखंड में ये विवाद कोई नया नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इन सब के परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लग गए हैं। इस बार मामला और भी गर्म हो गया, क्योंकि जब छात्रों ने आरोप लगाया कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है। छात्रों का यह कहना है कि यह सिलसिला वायरल हुआ एक आंसर शीट से, जिसके बाद पूरे राज्य में गुस्सा फैल गया। 31 जुलाई से छात्रों ने रांची में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू कर दिया। उनकी मुख्य मांगे थे कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो। वे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे 9 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद छात्रों ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया, विधानसभा घेराव। दोस्तों 10 अगस्त की सुबह रांची के सड़कों पर हजारों छात्र और परीक्षार्थी रांची के सड़कों पर उतर जाते हैं। देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल के हालत में ही एम्बुलेंस में बैठकर मार्च में शामिल हुए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तस्वीर को हाथ में पकड़ते हुए कहा कि सरकार को छात्र की बात को माननी पड़ेगी। तो उन्होंने बैरिकेड्स के 3 लेयर को पार कर लिए और पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए और यहाँ तक कि पानी की बौछारें और लाठीचार्ज भी की। रांची शहर के पुलिस अधिकतर पारस रानी के अनुसार शांतिपूर्ण ही थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़े और पत्थरबाजी भी किए। ये आरोप पुलिस प्रशासन की ओर से लगाए जा रहे हैं। हड़कंप में कई छात्र घायल हुए और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक छात्र की सिर से खून बहने की वीडियो सामने आई। लाठीचार्ज के बाद देवेंद्र महतो की हालत और भी बिगड़ गई और उनके साथियों का आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान उन्हें चोट भी आई और डॉक्टर के अनुसार उनके ब्लड शुगर के गिरावट के चलते उनकी हालत नाजुक बताई गई और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता सोशल मीडिया को देवेंद्र महतो ने अस्पताल जाने से पहले उन्हें बताया था कि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था और उन्हें चोट आई, साथ ही उनके सीने पर दर्द भी हो रहा था। हालांकि वो व्यक्तिगत बयान नहीं, आधिकारिक पुष्टि उनको अलग से देखनी चाहिए। इस घटना के बाद झारखंड की राजनीति और गर्म हो गई। भाजपा ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में 11 अगस्त को झारखंड बंद करने का ऐलान दिया। हालांकि आवश्यक सवाल को इससे दूर रखा गया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने पुलिस बल के ऊपर सवाल उठाए और बैरिकेड्स पर कांटेदार तार लगाने पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इस कार्रवाई का निंदा किया और सरकार को संवाद करने की अपील की। वहीं इसी बीच प्रदर्शन निदेशालय यानी कि ईडी जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के कानून के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें यह मुद्दा अब जांच एजेंसी के दायरे में आ चुका है। फिलहाल अभी तक छात्रों का आंदोलन थमा नहीं है, उनका अभी भी सवाल वही है। एक प्रदर्शनकारी का यह कहना था कि वो लाठीचार्ज से डरते नहीं है, अपने हक के लिए वो लड़ते रहेंगे।